आपके इस अकॉर्डिंग कितना? अब 78 30 मना ये पूरा 5 उंगली जा रहा है। हाँ, इसमें। पूरा ये देखिए ज्यादा। थोड़ा इस कैमरा को दिखा दीजिएगा इसमें, और ये पूरा इसमें जा रहा है। ये धनहा पुल का है और ग्रेजुअली गैप बढ़ रहा है, गैप बढ़ रहा है दिन पे दिन पर दिन बढ़ रहा है। यानी ये पूरी तरह से जो है पुल जो है अब डिफेक्टेड है, एकदम डिफेक्टेड। ये कितने दिन तक चल सकता है? इसके कोई लाइफ नहीं है। जिस रोज भूकंप आया जी, अगर 4 रिएक्टर से ज्यादा हो गया पुल गिर जाएगा। पुल गिर सकता है, गिर जाएगा, यानी ये ग्रांटेड है। गारंटेड। पुल पे आने जाने वालों के लिए हो सकता है मुसीबत, क्योंकि पुल में आ गया है दरार, 5 इंच तक गैप हो चुका है। और यहाँ के क्षेत्र के जो है एक व्यक्ति हैं जो सिंचाई विभाग में इंजीनियर रहे हैं, उनसे सीधा हम बात करेंगे और इस मामले पे समझेंगे, जानेंगे कि क्या हो सकता है। क्या ये पुल आने वाले दिनों में ध्वस्त हो सकता है? जैसे बिहार के बाकी जगहों पे पुल आपके आए दिन सुनाई देता है कि फलाना पुल ऐसे हो गया, ये पुल वैसे हो गया, यहाँ के पुल ऐसे ध्वस्त का हो गया। ये आपके क्षेत्र और गंडक नदी पे पुल जो इकलौता 42 पाया का बन चुका है, उस पे जो है आप स्टार्टिंग से आएंगे तो 31वां नंबर जो पाया है वहां पे जो है ये दरार जो है 5 इंच तक हो गया है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं SF मीडिया भारत और अभी हम लोग की मौजूदगी है धनहा पुल यानी गौतम बुद्ध सेतु पे। मैं आपको बता दूं कि ये पुल जो है 26 नवंबर 2013 का जो है उद्घाटन हुआ था नीतीश कुमार के द्वारा और इसकी लागत थी 292 करोड़, लेकिन इसका जो पेमेंट हुआ था 365 करोड़ जो है पेमेंट हुआ था। और मैं एक और चीज बता दूं कि इसमें जो है बहुत बड़ा गैप आ गया है, लगभग 5 इंच का। और हमारे साथ हैं इसके जानकार एक इंजीनियर जो इसके बारे में बताएंगे। हालांकि इनका भी घर जो मैं आपको बता दूं कि धनहे क्षेत्र में है और बखूबी इस चीज को जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस चीज पे आपका क्या प्रतिक्रिया है और क्या कमियां रह गई है जिसके कारण से ये हो गया है गैप? यह मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और यह पुल यानी ये पुल बनाते समय ही गिरता है, इसलिए कि इधर से A1 से माने पहला पाया से लेकर के वो 30 पाया तक अलग डिजाइन का है, सेगमेंटल पुल है। यानी पहला पाया से लेकर 30 पाया तक डिजाइन अलग है और बाकी हुआ 12 पाया इसका डिजाइन कास्ट इन सीटू है। मीन्स उसका क्या मतलब है कि एक स्पान को एक ही बार कास्ट कर देना, यानी 12 वो जो पाया है उसके ऊपर ढलाई कर दिया गया, टुकड़ा टुकड़ा करके बना ढलाई कर दिया गया एक ही बार में 12 पाया को। यानी हम अगर धनहा की तरफ से आते हैं जो 30 पाया है वो अलग अलग करके स्ट्रक्चर इसमें बनाया गया है, लेकिन 30 के बाद से जो 12 है वो अलग अलग है, अलग है। एक पियर से दूसरे पियर के बीच में जो इसको स्पान कहते हैं टेक्निकल भाषा में, तो एक स्पान की एक बार में कास्टिंग हुई है। और यह है इधर जो है सेगमेंटल जो है यह 14 को सेगमेंट लगा करके तब ये एक बना है। अच्छा, अब इसका क्या हो सकता है, क्योंकि अभी ये पुल जो है लाइव लाइन है चारों प्रखंड के लिए, तो इसका क्या व्यवस्था है आपकी नजर में? क्या उपाय है? व्यवस्था है कि एक अलग से पुल बने, इसको एक स्पान कंप्लीट तोड़ करके बनाया जाए। आप ये कह रहे हैं कि एक अलग से पुल बने? इस टाइम पे तो इस पुल की कीमत 200 करोड़ से बहुत ज्यादा होगी। एक सेगमेंट आपको तोड़ना पड़ेगा, ये तोड़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। RCC जुड़ती नहीं है कि जोड़ करके बना देंगे हम। यानी ये पूरी तरह से जो है पुल जो है अब डिफेक्टेड है, एकदम डिफेक्टेड। ये कितने दिन तक चल सकता है? इसके कोई लाइफ नहीं है। जिस रोज भूकंप आया अगर 4 रिएक्टर से ज्यादा हो गया पुल गिर जाएगा, पुल गिर सकता है, गिर जाएगा, यानी ये ग्रांटेड है। गारंटेड है। ये इंजीनियर की भाषा बोल रहा हूँ। आपका जो पूरा परिचय है पहले आप दर्शकों को बताइए, क्योंकि दर्शक आपको समझेंगे कि आपको बिना एक्सपीरियंस का ही बात बोल रहे हैं। नहीं, ऐसे उसी बात नहीं है। इस विभाग में मैं 35 वर्ष काम किया हूँ और अनेकों पुल बनाया हूँ, लेकिन हिंदुस्तान का शायद ये पहला पुल है जो दो डिजाइन का पुल है। अच्छा, हिंदुस्तान का ये पहला पुल है जहाँ 2 डिजाइन अलग अलग पुल बना हुआ है और इसमें इंजीनियर और ठेकेदार का नेक्सस है और एडमिनिस्ट्रेशन का, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, बिना इसका पेमेंट हो नहीं सकता है। इसीलिए शायद जो 295 करोड़ था उसको 365 करोड़ कर दिया गया, क्योंकि पुल की साइज बढ़ा दी गई, पाया बढ़ा दिया गया। अब पाया के ऊपर कर दिया गया, जितना मान लीजिए कि 35 मीटर था उसको 30 मीटर कर दिया गया, 5 मीटर काट करके और पाया बना दिया गया। मैं चाहूंगा एक बार पास से दिखाएं और आप इसको इंच में डिवाइड करें कि कितना इंच है। इसको इंच में अगर आप गैपिंग देखेंगे तो ये 4 उंगली ज्यादा है,
ज्यादा है। आपके इस अकॉर्डिंग कितना अब जो है gap? 78 30 मना ये पूरा 5 उंगली जा रहा है हाँ, इसमें। पूरा ये देखिए, पूरा ये देखिए, पूरा ज्यादा। थोड़ा इस कैमरा को दिखा दीजिएगा इसमें, और ये पूरा इसमें जा रहा है। ये धनहा पुल का है, और ग्रेजुअली यह गैप बढ़ रहा है, गैप बढ़ रहा है दिन पे दिन। दिन पर दिन बढ़ रहा है। यानी इस पे खतरा कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, एनी टाइम। जरूरी नहीं है कि भूकंप आए। हाँ। इस तरह से भी कोई भारी भरकम ज्यादा अगर यहाँ से गुजरे- अगर इसके नीचे की बियरिंग ठीक लगी होगी, जी, अगर नई बियरिंग लगी होगी तो पुल स्लिप कर जाएगा, स्लिप भी कर जाएगा और हाँ, गिर हाँ, सकता है। हाँ हाँ। तो बिहार में जो बाकी जगह आप हमेशा सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पुल गिर गया, वहाँ पुल गिर गया, और आपके क्षेत्र में भी जो ये धनहा गौतम बुद्ध सेतु है ये भी गिर सकता है। यहाँ के जो स्पेशलिस्ट हैं हमारे धनहा क्षेत्र के रहने वाले हैं, और इनके अकॉर्डिंग अगर इस पुल पे भारी भरकम भी गाड़ी आती है और किसी प्रकार का अगर नीचे बैरिंग स्लिप होता है तो ये पूरा पुल गिर जाएगा और कोई उपाय नहीं का। चारों प्रखंड जो है बगहा से कनेक्ट टूट जाएगा, बेतिया से कनेक्ट टूट जाएगा और बहुत बड़ा जो दिक्कत हो सकता है। इसका उपाय आपके नजर में अल्टरनेट व्यवस्था? हाँ, अल्टरनेट व्यवस्था में इस स्पान को तोड़ करके बनाया जाएगा तो आरसीसी जुटता नहीं है जी। अच्छा, जुटता नहीं है तो इसका एक ही चांसेस है कि आप एक स्पान को तोड़ करके दूसरा स्पान बना दीजिए। बारिश निकाल लेगा पुल, आपको लग रहा है? हाँ, निकलेगा अभी निकल जाएगा। गैप तो बढ़ते जाएगा, बढ़ रहा है गैप तो बढ़ते जाएगा, खतरा तो बढ़ रही है जी। पुल खतरनाक होता चला जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं मुसीबतें जो है इस क्षेत्र के लोगों की बढ़ जाएगी। हालांकि लगातार पत्रकार इस खबर को कवरेज कर रहे हैं और बिहार के अलग अलग जिलों से भी आप देख रहे होंगे कि इस तरह की घटनाएं आ रही है, लेकिन अब धनहा गौतम बुद्ध पर इस तरह की घटना और आने वाले दिनों में और मुसीबत बन सकती है, क्योंकि गैप लगभग 5 इंच तक हो गया है। सारे खबर को शूट कर रहे थे हमारे कैमरामैन सतीश, हम सरफुद्दीन अंसारी, SF मीडिया भारत के लिए। जय हिंद।